सो हेलो एवरीवन। आज जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रोकन लिंक्स के बारे में कि जो हमारी वेबसाइट पे बहुत सारी ब्रोकन लिंक्स होती हैं उनको हम किस तरीके से रीडायरेक्ट करते हैं या किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। तो उसमें से एक वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर है जो हमने टेक्निकल एसईओ में डिस्कस किया था कि हमारी वेबसाइट पर 404 पेज लगा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये 404 एरर पेज होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो वह जो 404 एरर पेज हमको यूजर को तब दिखता है जब वो या तो वो पेज जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है या वो किसी वजह से डिलीट हो जाता है, तब हमको 404 पेज शो होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे ये वाला जो पेज है, आपको ये तो वेबसाइट का नाम है डॉट शॉप तक, इसके बाद ये वाला पेज मान लीजिए किसी वजह से मैंने डिलीट कर दिया या फिर इसका जो परमा लिंक है उसमें कुछ चेंजेस वगैरह किए हैं मैंने, तो ये वाला पेज करेंटली नहीं दिख रहा है, डिलीट मूव या फिर यूआरएल इनकरेक्ट है। तो हमको क्या है 404 पे जो शो होगा। ठीक है, मैं अब आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। तो इसके लिए मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट है। मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट है और मैंने यहाँ पर अपना डोमेन नेम डाला और डोमेन नेम डालने के बाद यहाँ पर स्लैश करके और मैंने कोई भी यूआरएल टाइप कर दिया और मैं एंटर कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको क्या है, दिस पेज डज नॉट एग्जिस्ट दिख रहा है। इसका क्या मतलब है, लेकिन देखिए आपको हेडर दिख रहा है, नीचे आऊंगा तो फुटर भी दिख रहा है। ठीक है, हेडर भी दिख रहा है, फुटर भी दिख रहा है। अब इसका फायदा क्या है, देखिए जो 404 पेज होता है ना वो हमारी वेबसाइट के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारी वेबसाइट के ट्रैफिक को कहीं जाने नहीं देता। जैसे मान लीजिए मैंने गलत यूआरएल टाइप किया, यूजर ने किसी वजह से गलत यूआरएल को टाइप कर दिया। अब गलत यूआरएल ये टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है या फिर क्या हो सकता है पहले ये पेज एग्जिस्ट करता था अब एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अभी यूजर जो है वो कहीं नहीं गया। अब मैं उसको मेरा हेडर शो हो रहा है तो मैं टी शर्ट वाले सेक्शन पे जाना चाहता था तो मैं टी शर्ट वाले सेक्शन पे चला जाऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए वह 404 पेज मेरी वेबसाइट पे नहीं लगा होता तो उसका क्या नुकसान होता, आपको पेज नॉट फाउंड का ऑप्शन आता, पेज नॉट फाउंड, और स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक रहती। तो इससे क्या होता है, हम बैक हो जाते हैं और किसी दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो जो हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक आ रहा है ना वो इससे डाइवर्ट हो जाता है। तो 404 पेज एक एक चीज तो उससे यूजर एक्सपीरियंस भी बेटर होता है। दूसरा ये वन ऑफ द रैंकिंग फैक्टर भी होता है कि आपकी वेबसाइट पर 404 पेज होना चाहिए। ठीक है, ऐसे मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे ये वाला देख लीजिए, ये 404 मेरी वेबसाइट पे लगा हुआ है, ये कंपलसरी होता है। और यहाँ पे ये देखिए मेरा हेडर भी शो हो रहा है, मेरा फुटर भी शो हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं कोई एक और वेबसाइट देखिए अमेजोन की मैंने खोली है और अमेजोन पे भी मैंने कोई यूआरएल टाइप कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे आपको जनरली जो है वो डॉग की ही इमेजेस दिखेगी। मैं इसके अलावा फ्लिपकार्ट पे भी जाकर देखता हूँ एक बार और मैं यहाँ से कोई यूआरएल टाइप कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर भी 404 पेज लगा हुआ है। यहाँ पे गो टू होम पेज तो मैं उसके होम पेज पे पहुंच जाऊंगा। मतलब मैं वेबसाइट पर ही हूँ लेकिन वो यूआरएल की मिस्टेक है, डिलीट हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन मेरी वेबसाइट पे इसका कोई असर नहीं हुआ, मेरा ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं हुआ। ये 404 पेज का मेन यूज होता है। ठीक है, अब जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है उसके लिए 404 पेज कैसे लगाते हैं, तो जैसे ही आप कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं ना, जैसे योस्ट एसईओ हो गया या ऑल इन वन जो भी कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो हमारी वेबसाइट पे 404 एरर पेज को लगा देता है, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 50% एसईओ जो है हमारा वो प्लगइन ही कर देता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ है। अब आप चाहे, जैसे ये अमेजोन का दिख रहा है आपको, यहाँ पे डॉग दिख रहा है, तो इसको कस्टम 404 पेज कहा जाता है, ये आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी वेबसाइट है उसमें आपको हेडर फुटर दिख रहा है, यहाँ पे भी आप अमेजोन के इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अमेजोन की वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो ये कम्प्लीटली आपके डिपेंड डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर सामने वाले लोग को रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसके मेन रीजंस क्या होते हैं रीडायरेक्ट के, तो मैं ये देख लेता हूँ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब देखो कॉमन रीजंस क्या होते हैं 404 पेज एरर के। या तो आपने इन का करेक्ट यूआरएल, जैसे मैंने अभी आपको टाइप करके बताया, आपने ये कर दिया हो, या फिर पहले वो पेज एग्जिस्ट करता था पर आपने क्या कर दिया, उस पेज को अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिया।
पर वो पेज जो है आपने किसी के साथ शेयर किया हुआ है, तो वो उस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा है, तो वो तो अब मौजूद नहीं है पेज, तब भी 404 एरर पेज दिखता है। इसके अलावा परमा लिंक हमारे पास वर्डप्रेस में ऑप्शन होता है कि हम यूआरएल का परमा लिंक को चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आज मैंने उसका टी शर्ट नाम दिया है, कल मैंने मेंस टी शर्ट नाम दे दिया किसी भी यूआरएल का, तो फिर पुराना वाला जो है वो तो ब्रोकन लिंक्स में चला गया, तो तब 404 एरर आता है। ब्रोकन लिंक्स एक्सटर्नल लिंक्स होती हैं, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा आपको। इसके अलावा वेबसाइट माइग्रेशन, जब भी हम अपनी वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरे वेबसाइट पे डोमेन पे शिफ्ट करते हैं, तब भी ये प्रॉब्लम जो है वो शो होती है। ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? सबसे पहले तो यूजर एक्सपीरियंस के कस्टमर जो है फ्रस्ट्रेट हो सकता है, और मान लीजिए कस्टमर फ्रस्ट्रेट हुआ तो फिर क्या होगा, वो आपकी वेबसाइट से चला जाएगा। तो इससे आपकी वेबसाइट जब ओपन नहीं होगी, लोग जा रहे हैं आपकी वेबसाइट पे और तुरंत वापस आ रहे हैं, तो इससे ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट जो है वो बढ़ जाएगा। बाउंस रेट क्या होता है? जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट पर गया, बट उसने कोई एक्शन नहीं लिया और वो तुरंत वापस हो गया, तो इस कंडीशन को बाउंस रेट कहा जाता है। ठीक है। और इससे ट्रस्ट भी जो है वो लोगों का कम होता है कि आपकी वेबसाइट जो वर्किंग ही नहीं कर रही है, तो ट्रस्ट भी कम होता है। ठीक है। और इसके अलावा बहुत ज्यादा 404 पेज आएंगे तो सर्च इंजन को ये लगता है कि ये वेबसाइट जो है ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपकी रैंकिंग को गिरा भी देता है। ठीक है, विजिबिलिटी को गिरा देता है। अब हमको कैसे पता चले कि हमारी वेबसाइट पे कितने 404 पेजेस है? तो ये हम तीन टूल जो है, गूगल सर्च कंसोल हो गया, स्क्रीमिंग फ्रॉग हो गया और एएचआरएफ, ये तीनों हमको फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कितने 404 एरर पेजेस हैं। और हर हर जो मैंने आपको रीजंस बताया ना, हर रीजन का अलग सॉल्यूशन होता है। कहीं हम वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करते हैं 404 पेजेस को, जो नया यूआरएल है वहां पर रीडायरेक्ट करते हैं, या फिर हम उस पेज को डिलीट करते हैं, या फिर उसके यूआरएल को रिमूव करते हैं, या ब्रोकन लिंक्स को सही करते हैं। ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं, ये हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पर ये जो टूल है, ये हमारी मदद करते हैं ब्रोकन पेजेस को फाउंड करने में और फिर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। ज्यादा 404 पेज होंगे तो फिर आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। ठीक है। अब इसको कुछ ये तरीके हैं कि कैसे फिक्स किया जाए 404 एरर पेजेस को। तो पहला तरीका है, या तो आप 301 रीडायरेक्ट कर दीजिए। ये तब काम आता है जब आपका पेज तो एग्जिस्ट करता है, पर आपने उसका यूआरएल चेंज कर दिया है तब। ब्रोकन लिंक्स, मान लीजिए कहीं पे कोई लिंक जो है वो ब्रोकन है, ब्रोकन लिंक्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, वहां पे होता है। या फिर रिस्टोर कर दीजिए डिलीटेड पेज को, मान लीजिए गलती से आपसे डिलीट हो गया और आप उसको रिस्टोर कर दीजिए, वो इंपॉर्टेंट पेज था आपका, तब आप कर सकते हैं। या फिर जो इनकरेक्ट यूआरएल है, आप अबाउट की स्पेलिंग लिख रहे थे, अबाउट की स्पेलिंग में ABOUT की जगह आपने यू को हटा के टी ही कर दिया और फिर एंटर कर दिया, तो इनकरेक्ट यूआरएल की वजह से भी हो जाता है कभी कभी। तो एक बार आप जाके सारे पेजेस के यूआरएल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी जो भी ब्रोकन लिंक्स हैं, जो भी 404 एरर है, उसको हम दूर कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम और जो तरीके होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।